जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम होम गार्ड 2025 की जो भर्ती होने वाली है उसके तहत हम पूरे 60 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में हम होम गार्ड के 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना या फिर फॉलो कर लेना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो सांसद और विधायक करते हैं। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। सांसद और विधायक करते हैं भारत में राष्ट्रपति का चुनाव। अगला सवाल है, किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो सिक्किम को कहा जाता है, पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है सिक्किम को। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा बांध किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज्यादा बांध जो है वो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र। अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला सवाल है, मानव शरीर का तापमान कितने डिग्री सामान्य माना जाता है? तो जो मानव शरीर का तापमान है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक सामान्य माना जाता है। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ 1942 में हुआ था। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, 1942। अगला सवाल है, भारत में किसानों के लिए किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो मनाया जाता है वो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस धातु से सिक्के बनते हैं? तो किस धातु के सिक्के बनते हैं? तो तांबा के भी बनते हैं, चांदी के भी और निकिल के भी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, सभी के सिक्के बनते हैं, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है वो कौन सा है? तो भारत में सबसे जो पुराना हाई कोर्ट है वो कलकत्ता हाई कोर्ट है। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, कलकत्ता हाई कोर्ट। अगला सवाल है, रासायनिक तत्वों की खोज किसने की थी? रासायनिक तत्वों की खोज की थी दिमित्री मेंडलीफ ने की थी। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, ग्रीनलैंड। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, किरण बेदी। अगला सवाल है, आंख का रंग किससे निर्धारित होता है? तो आंख का जो रंग होता है वो मेलानिन से निर्धारित होता है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, मेलानिन। अगला सवाल है, किस गैस से आग बुझाई जाती है? तो किस गैस से आग बुझाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित हुआ? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो 1963 में घोषित हुआ था। तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है। और चलते हैं अगले सवाल पे, किस राज्य को मसालों का शहर कहा जाता है? तो मसालों का शहर कहा जाता है केरल को। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, केरल को कहा जाता है। वो आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश उगते सूर्य का देश कहलाता है? तो उगते हुए जो सूर्य का देश कहलाता है वो जापान कहलाता है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, जीभ से किसका स्वाद पहचाना नहीं जा सकता है? तो जीभ से किसका स्वाद नहीं पहचाना जा सकता? तो गर्मी और ठंडी का। तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है, गर्मी और ठंडी का। अगला सवाल है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों जो क्वेश्चन आप लोग मैं करा रहा हूँ ये होम गार्ड भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन क्वेश्चन को पूरी तरह से अच्छी तरीके से याद कर लेना। वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी होम गार्ड भर्ती के लिए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि सीपीयू का दिमाग क्या कहलाता है? तो सीपीयू का दिमाग क्या कहलाता है? तो सीपीयू का जो दिमाग होता है वो प्रोसेसर कहलाता है। तो जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही जवाब है, प्रोसेसर। अगला सवाल है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, 24 घंटे। अगला सवाल है, टाइफून किस जगह आता है? तो टाइफून जो होता है वो जापान में आता है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, जल का कठोर रूप क्या है? तो जल का जो कठोर रूप है वो बर्फ। जब जल जम जाता है तो ठोस का रूप ले लेता है तो वही बर्फ बन जाती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मौसम विभाग को क्या कहा जाता है?
तो मौसम विभाग को कहा जाता है मेट्रोलॉजी। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, मेट्रोलॉजी। अगला सवाल है आपका, थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है। तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, बैंकॉक। अगला सवाल है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो हवाई ज्वालामुखी है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, ओजोन परत किसे रोकती है? तो ओजोन परत जो होती है वो यूवी किरणों को रोकती है। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल है आपका, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूमती है? तो जो होती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कितना समय लेती है? तो वो 365 दिन का समय लेती है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दूध सफेद क्यों होता है? तो दूध सफेद होता है फैट की वजह से। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, फैट के कारण दूध सफेद होता है। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, तिब्बत का पठार। अगला सवाल है, किस धातु को लोहा खाता है? किस धातु को लोहा खाता है? तो आपका सही जवाब है, किस धातु को लोहा खाता है? तो जंग खाता है लोहा को, ठीक है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, जंग। अगला सवाल है, किस गैस से पौधे भोजन बनाते हैं? तो किस गैस से गैस से पौधे भोजन बनाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर है? तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो पानी है वो है समुद्र में। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, समुद्र में है। अगला सवाल है, जो ब्लूटूथ किस तकनीक से चलता है? तो ब्लूटूथ चलता है रेडियो वेव से चलता है, ठीक है। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। जो ब्लूटूथ कनेक्ट किया जाता है उसमें ऑडियो वेव को कनेक्ट किया जाता है, इससे आवाज़ सुनाई देती है। और चलते हैं अगले सवाल पे, टाइफून किसका दूसरा नाम है? तो टाइफून है तूफान का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, टाइफून का दूसरा नाम तो तूफान। चलते हैं अगले सवाल पे, रक्त का कौन सा अंग बैक्टीरिया से लड़ता है? तो रक्त का कौन सा रंग बैक्टीरिया से लड़ता है? तो WBC लड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल पे चलते हैं, पृथ्वी पर सबसे तेज धावक प्राणी कौन सा है? तो सबसे तेज जो धावक प्राणी है वो चीता है। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है। कौन से देश है? मध्य प्रदेश में है सबसे ज्यादा टाइगर, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वो नोहक लिकाई है, ठीक है। नोहक लिकाई जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं, कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है, जो कि क्या पश्चिम में बहती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिम। अगला सवाल है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति था पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति। तो जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलते हैं अगले सवाल पे, भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो पुलिस स्मृति दिवस है वो मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, 21 अक्टूबर। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो है गोरखपुर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म पूछा जाए तो गोरखपुर। अगला सवाल है आपका, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो जो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया है वो है APJ अब्दुल कलाम है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला अखबार कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला जो अखबार था वो था बंगाल गजेट था, ठीक है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, बंगाल गजेट। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है अंटार्कटिका, ठीक है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, अंटार्कटिका है दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। और अगला सवाल है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे गर्म राज्य है राजस्थान, क्योंकि यहाँ पर बालू ही बालू है, ठीक है, इसलिए ये देश सबसे गर्म राज्य है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलते हैं अगले सवाल पे, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, मियो के काल में हुई थी। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, 1872 में। अगला सवाल है,
भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे ज्यादा होती है? तो ध्वनि की गति सबसे ज्यादा ठोस में होती है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, ठोस में। चलते हैं अगले सवाल पे। कौन सा फल बीज रहित होता है? तो कौन सा, इस फल में बीज नहीं होते हैं? तो केले में बीज नहीं होते हैं। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, केला। और अगला सवाल है आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु, तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ठीक है। और आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट करते रहना कि मैंने 60 क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन सॉल्व किए, ताकि मुझे ये अंदाजा लगे कि दोस्तों आप लोगों की होम गार्ड की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलचर है गंगा डॉल्फिन, ठीक। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, गंगा डॉल्फिन। अगला सवाल है, किसे आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और अगला सवाल है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, एशिया है सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, एशिया। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला चिप क्या कहलाता है? जो चिप है वो है प्रोसेसर, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही जवाब है, प्रोसेसर। अगला सवाल है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है टोक्यो, जो कि कहाँ पर है? जापान में है। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही जवाब है, टोक्यो। अगला सवाल है, एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही जवाब है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। और अगला लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देना कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। वैसे दोस्तों आज हमने पूरे 60 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, जो कि होम गार्ड भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जानते हैं कि होम गार्ड भर्ती में सिर्फ सामान्य ज्ञान के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोगों की सामान्य ज्ञान की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। वैसे दोस्तों होम गार्ड या फिर अन्य किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लेना। इसी तरह की मज़ेदार वीडियो हम लेकर आते हैं। तो वैसे दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे दोस्तों कल की क्लास में दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास होगी। कल के दोस्तों सुबह दोस्तों 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास दोस्तों होगी। तो मिलते हैं सुबह नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।